ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक कत्ल। वाक़या सिस्तान सूबे के सरहदी इलाके में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। मक़तूलीन का ताल्लुक पंजाब के ज़िला बहावलपुर से था। दिलशाद, उसका बेटा दानिश, नईम, जाफ़र, नासिर, आमिर, जमशेद और खालिद शामिल 6 अफराद खानका शरीफ 2 अहमदपुर शर्किया के रिहायशी थे। मक़तूलीन बहरिस्तान ज़िला के 2 अफ्तादा गाँव जायजा आबाद में काम करते थे। इलाके में सोग की फजा, अहले खाना गम से निढाल अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार तशवीश। ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा। कहा, दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वजारत खारजा को मैयतें वापस लाने के लिए इकदामात की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी हुकाम से राब्ते में है। मुकम्मल हकायक और तस्दीक शुदा मालूमात पर बाकायदा तबसरा करेंगे। ईरानी सिफारत खाने की सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के बेहिमाना कत्ल की मजम्मत। नौशहरा के इलाके ताराजब्बा में एक्साइज पुलिस पर फायरिंग का वाक़या। 3 एहलकार शहीद, इंस्पेक्टर जख्मी। GT रोड पर एक्साइज एहलकारों ने मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। एहलकार इफ्तिखार और मुजाहिद मौके पर जामहक। ड्राइवर शबीर अस्पताल में दम तोड़ गया। जख्मी इंस्पेक्टर फारूक बादशाह अस्पताल मुंतकिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं फायरिंग में मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान में मुज़ाकिरात। ईरानी जौहरी प्रोग्राम, कशीदगी में कमी, कैदियों के तबादले पर बातचीत। बिलवास्ता बातचीत 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। फरीक़ैन का आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी एलची की मुख्तसर मुलाकात भी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बातचीत तामीरी और बाहमी एहतराम के माहौल में हुई। वाइट हाउस ने भी मुज़ाकिरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। मस्कत में गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुआहिदा चाहते हैं। संजीदगी देखकर मुज़ाकिरात के लिए टाइम लाइन का फैसला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को अजीम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चीन के साथ तिजारती जंग में ट्रंप का यू टर्न। चीन से दरामद की जाने वाली मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक अशिया पे टैरिफ छूट दे दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार। ट्रंप ने कहा इस्तिस्ना की तफसील आइंदा हफ्ते जारी करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप वाज़े कर चुके हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। ट्रंप के इकदाम से ताइवान, भारत और दीगर ममालिक को भी रिलीफ। बरक्स ममालिक का तिजारती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम की हिफाजत पर जोर। सूरज का पारा हाई, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। कल से 19 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 40 से 48 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब में भी गर्मी जोरों पर होगी। आइंदा 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री रहने का इम्कान। HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी भी मुल्तान सुल्तान्स के काम ना आई। जेम्स ने 43 गेंदों पर 101 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हरा दिया। 217 रन के ताक़ुब में ज़ल्मी की टीम 136 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। बाबर आजम, टॉम कोहलर, अलराजी जोसेफ, मोहम्मद अली और मैक्स ब्रायंट 0 पर आउट हुए। साइम अयूब का इंजरी के बाद शानदार कमबैक, 50 बनाकर आउट हुए। कोयटा के इब्रार अहमद की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें ली। इवेंट में आज रावलपिंडी में एक मैच खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। HPL PSL सीजन 10 की पहली सेंचुरी मोहम्मद रिजवान के नाम। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 63 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स में 6 छक्के और 9 चौके शामिल।
गजा पर इसराइली सफाकियत की इंतहा, बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। गजा के वाहिद फंक्शनल अस्पताल के कई हिस्से तबाह। अस्पताल से जबरी बेदखली के 22 मरीज जाँ बहक। वस्ती गजा में गाड़ी पर हमला करके 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर दिफा का कहना है फौज जल्द गजा में कार्रवाइयों में शिद्दत लाएगी। यूरोपीय यूनियन का गजा में बिगड़ते इंसानी हालात पर इजहार तशवीश। बांग्लादेश में फलस्तीनियों के साथ सारे यकजहती के लिए बड़ा एहतजाज। 1 लाख से ज्यादा अफराद का ढाका में जमा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ट्रेन की बोगियों और छत पर चढ़कर ढाका पहुंचे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का आज कराची में गजा मार्च। मरकजी रैली शाम 4 बजे बलोच कॉलोनी पुल से शाहराह फैसल तक होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं 1.5 साल के दौरान 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। पूरी दुनिया में मुसलमान अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए बेचैन हैं। JUI के ज़ेर एहतमाम इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। JUI का मिलियन मार्च 5 बजे शाहराह कायदीन पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमाकारी के शोबों में तावन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की किरदार को उजागर करने की ज़रूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन में एवन फील्ड रिहाइश का पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और PTI के कारकुनान आमने सामने। नवाज शरीफ के रिहाइश का पहुंचने से पहले तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा। PTI कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया। नवाज शरीफ लंदन में तिब्बी मुआयना कराएंगे। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई बेकाबू होने का एतराफ़ करके जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। अब मोबाइल फ़ोन से वज़ीर आज़म की रिंगटोन हटा देनी चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना एक पेज पर नज़र नहीं आते। जाली हुकूमत जाली दावों के बजाय आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। गैर मामूली ताख़ीर का शिकार दासू मंसूबा 240% महंगा हो गया। लागत 1.3 ट्रिलियन से बढ़कर 1.7 ट्रिलियन रुपए तक हो गई। लागत कीमतों में इजाफे से 85%, डिज़ाइन तब्दीली से 15% बढ़ी। सिक्योरिटी इंतजामात का असर बामुश्किल 3.8% रहा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इंक्वायरी में जिम्मेदारी किसी फर्द या इदारे पर नहीं डाली गई। चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स, वापडा और प्लानिंग कमीशन की तरफ इशारा किया गया। जिला कोहिस्तान की मकामी इंतजामिया को भी जिम्मेदार ठहराया गया। पहला 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कन्वेंशन के इनेकाद से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जाएगा। दुश्मनों की कोई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। तालीम के शोबे में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा हमें गजा में मौजूद माओं और बच्चियों को नहीं भूलना चाहिए। मरियम नवाज से आलमी रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मुलाकात। तुर्क सदर का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की की खातून अव्वल से भी मुलाकात। स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। बेटे सलमान ने बताया जावेद तवील अरसे से अलील थे। लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। बेशुमार स्टेज ड्रामों, फिल्मों और TV पर काम किया। 3 बेटे और बेवा सोगवार छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉमेडियन जावेद कोडू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। भारत में मुतरासा वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पूरा मुल्क पुरतशद्दुद हंगामों की लपेट में आ गया। मगरबी बंगाल में हालात कशीदा। मुजाहिरीन ने सड़कें, नेशनल हाईवेज बंद कर दिए। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, शेलिंग। मुतासिरा इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन ने पूरा भारत बंद करने की धमकी दे दी। चीन में शदीद मौसमी सूरत हाल का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग समेत कई इलाके तूफानी हवाएं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए।
बारिश और जलाबारी ने तबाही मचा दी। बीजिंग एयरपोर्ट पर 800 से ज़ायद परवाजें मनसूख। सियाहती और तारीखी मकामात आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। उधर भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में भी 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 40 से ज़ायद परवाजें मनसूख। सहराए थर में जीप रैली के साथ मोटरसाइकिल रेस मुकाबले। दूसरे रोज भी ड्राइवर की शानदार महारत। खतरनाक ट्रैक पर गाड़ी भी उलट गई। फाइनल मुकाबले आज होंगे।